नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं कुछ फैमिली फंक्शन में बिजी था, इसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पाया और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली अपलोड करने का वीडियो, एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट मैं देता रहूँगा। तो अभी आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अभी कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से वापस रिवर्स हो रहा है। और ये ट्रेंड लाइन देखोगे आप तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड देन अभी 4 टाइम। तो जब कोई भी ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाता है ना, उसका फिर ब्रेक होने का चांसेस रहता है। मतलब अब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से इसको ब्रेक होना चाहिए और जो मेरा टारगेट है 48,000 का, वो आना चाहिए। लेकिन आज जो मार्केट ने ना निगेटिव दिखाया, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। जो मैं सोच रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट मतलब प्रॉपरली आ जाना चाहिए, जैसे कल ये एक हैमर जैसा कैंडल बना था, तो मैं सोच रहा था यहाँ से कंटिन्यू एक रैली आ करके ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक टच करना चाहिए, मतलब 48,000 तक। लेकिन उसका थोड़ा सा अपोजिट हुआ है, थोड़ा नीचे की तरफ आया। तो ठीक है, हमने रैली एंजॉय किया। कल मैंने जो टेलीग्राम में बताया था, बॉटम बिल्कुल बिल्कुल बॉटम ही था, लगभग 550 पे मैंने बताया था, 46,550 पे। और 46,426 का लो लगाया था। उसके बाद इतना अच्छा खासा रैली आया था मार्केट के अंदर में। और आज भी गैप अप ओपनिंग के साथ बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कंटिन्यू निकल जाना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुआ है। ओके। तो जब आपके एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट हो तो क्या है, उसके लिए आप अगर ट्रेड लिए हुए हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। तो मैंने स्टॉप लॉस लगा था, मैंने अच्छा रैली इन्जॉय किया, मैं सही टाइम पे एग्जिट भी हो गया। तो मुझे कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था आज के मार्केट में। लेकिन बस ये था कि मेरा एक व्यू था कि यहाँ से कंटिन्यू आनी चाहिए थी रैली, वो चीज़ नहीं हो पाया। तो अब क्या, अब नीचे गया है तो आप देखेंगे, इसको मैं 125 मिनट करता हूँ। ओके। तो आप देखिए, अब नीचे जब आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इसी एरिया से रिवर्स हुआ था बिल्कुल। ठीक है, ये एक एरिया है जहाँ से रिवर्स हुआ था, और ये है लगभग 46,550 का, अगेन सेम लेवल। तो अगर इस एरिया में वापस से आता है तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। लेकिन एक बार जब किसी सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरा नीचे वाले सपोर्ट पे अगर एंट्री मिल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी बता रहा हूँ, स्टाइल बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि हर एक सपोर्ट पे हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पर तो डेफिनेटली बाय करेंगे, फर्स्ट सपोर्ट है तो यहाँ से वापस इसको रिवर्स होना चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, और वापस नीचे आता है इस सपोर्ट पे, तो यहाँ पर हम लोग तुरंत नहीं बाय कर लेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे क्या हो रहा है, वापस रिएक्ट कर रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या, हो सकता है कि सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर भी एक्शन देखेंगे कि हो क्या रहा है, यहाँ से सपोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो हम जिन लोगों ने क्लास लिया उनको ये चीज़ समझ में आता है कि हम लोग सेफ ट्रेड कैसे लेते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो सेल क्यों नहीं कर रहे हैं। सेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड है। आप डेली के चार्ट में देखोगे तो आपको कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ से एक रैली है इतना बड़ा। तो हल्का सा डाउन साइड आने से कोई डाउन ट्रेंड नहीं हो जाता है मार्केट के, उसको सेल कर दें हम लोग। ओके। तो ये चीज़ है, आपको कहीं पर भी सेल नहीं करना है कि सपोर्ट टूट गया अब तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। मल्टीपल सपोर्ट होते हैं मार्केट के अंदर, और फ्रेश बाइंग भी आती है, कभी कभी बिना सपोर्ट के भी रिवर्सल होता है। तो ओवरऑल अभी देखें तो आपको जो मैंने लेवल बताया कि 46,550 का वेट करिए। ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि और भी अच्छे अच्छे सपोर्ट हैं जहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है, या इंट्राडे वगैरह में आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, आज ही ये रैली मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया, आज थोड़ा सा स्कैल्पिंग किया था, तो अच्छा एक रैली मिल गया मुझे। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये वापस यहाँ, एक्चुअली मैंने एंट्री यहाँ पर लिया हुआ था, तो ऊपर गया वापस नीचे आया, तो मुझे लगा कि अब स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन वापस एक रैली आया तो मैं निकल गया इस रैली में ही। ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे बार बार आपको सपोर्ट मिलेंगे। ये सब एरिया जो था बहुत अच्छा क्वालिटी तो नहीं था इसके अंदर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ था इसके अंदर, जो इसको वापस ऊपर की तरफ पुश किया हुआ है।
अब नीचे वापस जो मैंने 125 मिनट में मार्क किया, सेम लेवल 15 मिनट में निकल के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आना चाहिए, नहीं भी आया तो आपको एक इंटरडे में तो एक प्रॉपर ट्रेड दे करके जाएगा, प्रॉपर 1:2 1:3 का आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो अगर 100 पॉइंट का एसएल है तो आपको कम से कम 200-300 पॉइंट का रैली यहाँ से दिखाएगा। वापस गिरेगा तो अलग बात है, ठीक है, वो देखेंगे तब का सिनेरियो क्या होता है, लेकिन फिलहाल मेरा नज़रिया जो है वो डाउन साइड का है ही नहीं। ओके, हाँ, एक सिनेरियो बनेगा कि अगर अब रिसेंट ये जो लो है, अगर ये रिसेंट लो ब्रेक होता है यहाँ से, ये वाला एरिया जो है ये अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ और उसके बाद वापस से किसी अच्छे सपोर्ट, तब हम देखेंगे कि सपोर्ट अच्छा कहाँ है। मतलब इस एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग आया तब हम खोजेंगे कि अच्छा सपोर्ट कहाँ है डेली पे, और ये सब अभी देखने का कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, ठीक है। तो आप लोग को भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसे अगर कुछ होता है ऐसा तो मैं अपडेट करूँगा वीडियो बना करके। फिलहाल इसके नीचे का मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, अगर इसके नीचे चला जाता है, क्लोजिंग होता है तब की तब देखेंगे। फिलहाल मेरा मानना ये है कि अगर इस एरिया में आकर के रिवर्स होता है तो आपको देखना है कि एक बार कोई इस तरह का रेजिस्टेंस एरिया जो है ये ब्रेक हो जाए ऊपर जाते जाते, तो ये वापस से अप ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में भी हो जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पर तो अप ट्रेंड है ही है, क्योंकि डेली में आप देखें अच्छा खासा रैली चल रहा है। ओके, तो ओके एंड देन अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं पाता हूँ, लिमिटेशन है टाइम का, और एक वीडियो में क्या ही बता लेंगे, लेकिन ठीक है जितना हो सकता है। ओके, हम लोग अब डेली में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक वापस से मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है जहाँ से लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आया था, तो अगर वापस नीचे आता है तो ये सेम एरिया होगा जहाँ से फिर से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है लगभग 22,000 का लेवल। ओके, अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसमें भी देखेंगे तो मल्टीपल आपको सपोर्ट मिलेगा। तो 125 मिनट का टाइम फ्रेम जो है बेस्ट सूटेबल होता है, मतलब इससे अच्छा कोई टाइम फ्रेम है नहीं। तो आप देखेंगे बीच में कहीं कोई लेवल नहीं है, एक यही लेवल है जहाँ पर एक बेस बना हुआ है, यहाँ से वापस रैली आने का उम्मीद रहेगा। लेकिन अगर आप एक मिनट और छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, मे भी हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। देखिए इस एरिया में 22,080 के आसपास यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा हम लोगों को। ये रहा 22,080, 15 मिनट पे एक अच्छा जोन है। तो अगर इनकेस यहाँ पर भी आता है थोड़ा कम सेलिंग प्रेशर के साथ, तो ये भी आपको एक अच्छा आरआर दे करके जा सकता है, इसके अंदर भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर फॉल होते हुए इस एरिया में आता है तो डेफिनेटली आपको एक जंप दिखाएगा। अब जंप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है, और अगर नीचे आता है तो आपको ट्रायल स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना है। ओके, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यही लेवल से बिल्कुल रिटर्न हो जाएगा, 200 पॉइंट भाग जाएगा, 400 पॉइंट भाग जाएगा, तो ये आपका, जो भी लोग इस तरह का एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से, गलत है। ओके, कभी भी एक प्रॉपर आपका सेटअप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, आपका आरआर कितना बैठ रहा है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नीचे का एरिया तो बहुत अच्छा है जहाँ से ये पूरा रैली आया था। ओके, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ऐसा ही सेम सेटअप बन रहा है, दोनों में बीच में कोई खास लेवल नहीं है, बॉटम लेवल पे अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी का लगभग 22,000 पे और बैंक निफ्टी का 46,550 पे। उसके पहले 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से एक बार को बाउंस बैक आना चाहिए। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो रनिंग मार्केट में देखेंगे, क्योंकि उस बात की कोई गारंटी नहीं है। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखेंगे आप तो मार्केट ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है 2050 EMA के ऊपर। तो इसमें भी मुझे यही उम्मीद है कि एक हल्का सा गिरावट आता है और 2050 EMA के आसपास यहाँ पर सस्टेन करता है, थोड़ा कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आने का उम्मीद रहेगा, ठीक है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस एरिया से मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा ब्रेकआउट आने का उम्मीद रहेगा, अभी 2-3 दिन में भी यहाँ पर कंसंट्रेट करें उसके बाद। एंड एक सेक्टर आईटी
आईटी में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ से रैली आएगी, कुछ दिन के बाद आया। फिर यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि रैली आएगी, इतना बड़ा नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत आया। अब क्वार्टरली के जोन में एंट्री देने के बाद, वीकली के जोन में एंट्री देने के बाद वापस से नीचे आया और वापस सपोर्ट एरिया से निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी यही है, अब हल्का फुल्का एक और गिरावट आए तो आए, उसके बाद फिर से एक रैली कंटिन्यू होना चाहिए और एक बड़ा कैंडल बनने का एक्सपेक्टेशन है अभी भी, और मतलब ह्यूज कैंडल बनने का। जैसे यहाँ पर आप मूव देख रहे हैं ना, इस तरह का कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा एक मोमेंट आना है, पेंडिंग है अभी आईटी सेक्टर में। तो एक बड़ा मोमेंट, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ बहुत दूर भी नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे तक एक रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर बनाया है, अब मैं उसको उठा के यहाँ कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए आईटी के अंदर। एंड देन एक सेक्टर है आपका फार्मा। ये फार्मा सेक्टर को मैं बहुत दिन से ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन फार्मा सेक्टर कंटिन्यू अप साइड में है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन छोटे छोटे रैली आ रहे हैं इसमें, तो इसको छोड़ते हैं अभी। एफएमसीजी सेक्टर जो है ना, जो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब आप देखेंगे तो देखिए एक रिवर्सल तो आया है। अब 1-2 दिन 3 दिन और उसके बाद एक रैली मेरे एक एक्सपेक्टेशन है मेरा, क्योंकि 20 EMA के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया इसने। थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए यहाँ पर, 1-2 दिन सस्टेन करना चाहिए, और ये 50 EMA के ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिलता है तो एक बड़ा ह्यूज कैंडल देखने के लिए यहाँ पर भी मिलेगा। आईटीसी में मुझे उम्मीदें बहुत है, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, कि एफएमसीजी में बहुत दिन से एक रैली पेंडिंग है जो कि अब जल्दी आना चाहिए, उसका भी टाइम आ गया है। तो ओवरऑल मैं अगर अपना व्यू बताऊँ ना, तो कैसा है कि निफ्टी का रैली तो अच्छा खासा आपने देख लिया है, लेकिन जो निफ्टी के जो हाईली वेटेज स्टॉक हैं, सेक्टर हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, एफएमसीजी में है कुछ शेयर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी वगैरह अच्छा वेटेज रखते हैं, तो इन सब का रैली आना बाकी है। तो निफ्टी इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला है, क्योंकि अदर सेक्टर जो है ना अब निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। अभी तक आपने रिलायंस का सपोर्ट देख लिया, ठीक है, रिलायंस काफ़ी अच्छा ऊपर लेके गया है मार्केट को, लेकिन अभी आपने अदर सेक्टर का सपोर्ट नहीं देखा है। अभी जैसे ही आईटी और बैंक निफ्टी, फिन सर्विसेज और एफएमसीजी ये सब जब चलना स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो यही मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी के लिए, और कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो पूछिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।